लक्ष्मीपुर नाम का एक गांव था जिसमें सुगुणा नाम की एक औरत रहती थी। वो अपने पति सूर्या और बेटे आनंद के साथ रहा करती थी। आनंद बहुत पढ़ा लिखा लड़का था और वो एक बैंक में मैनेजर का काम भी करता था। आनंद पढ़ाई के साथ साथ देखने में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत था, जिससे सारी लड़कियां उस पर मरती थी। लेकिन आनंद ने कभी किसी लड़की की तरफ देखा तक नहीं था, क्योंकि आनंद को लड़कियों से ज्यादा लगाव नहीं था। आनंद की माँ आनंद के लिए एक ऐसी लड़की ढूंढना चाहती थी जो कि बहुत ही अमीर घराने की हो, जिससे उसकी माँ की सारी परेशानियां दूर हो जाए। इसीलिए बहुत सारे रिश्ते देखा करती थी। जो गरीब रिश्ता आता था उसको वो ठुकरा देती थी और सिर्फ अमीर रिश्तों के लिए ही देखा करती थी। एक बार की बात है कि उसके घर एक फोटो पहुंचती है, जिसको देखकर उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि वो लड़की देखने में थोड़ी सांवली सी थी। लड़की तो सुगुणा को पसंद नहीं आई थी, लेकिन बाद में सुगुणा को ये बात पता चली कि वो बहुत ही बड़े घराने की लड़की है। उसका बाप बहुत अमीर है और उस लड़की के नाम पर भी बहुत ज्यादा मालो दौलत पड़ा हुआ है। ये देखकर अब सुगुणा कुछ नहीं सोचती है और इस रिश्ते के लिए हाँ कह देती है। सुगुणा आनंद और कावेरी की शादी बड़ी धूमधाम से करवा देती है। आनंद की पत्नी का नाम कावेरी था। वो बहुत अच्छी थी, देखने में थोड़ी सांवली सी थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ रहता था। वो आनंद से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तुम्हें अकल नाम की कोई चीज है या नहीं? ऐसे सुबह सुबह अपना ये चेहरा लेकर मेरे सामने मत आओ। तुम्हें देखकर ही मुझे बड़ा अजीब सा महसूस होता है। वैसे गलती तुम्हारी भी तो नहीं है ना? गलती तो मेरी माँ की है। तुम्हारा पैसा और तुम्हारी जायदाद देखकर मुझसे तुम्हारी शादी करवाई थी मेरी माँ ने। आनंद की कही ये सारी बातें सुनकर कावेरी की आंख भर आती है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। रोती हुई वो वहाँ से चली जाती है। कुछ वक्त ऐसा ही गुजर गया था। एक दिन कावेरी ने सोच लिया कि अब वो उसके पति से बात करेगी। सुनिए, आपसे मुझे कुछ कहना है। जब मैं आपको एक आंख नहीं भाती हूँ तो आपने मुझसे शादी क्यों की? ये सब आपने क्यों किया? अगर आपको मैं अच्छी नहीं लगती थी तो आप ये बात पहले भी बता सकते थे ना। चुपचाप आपने मुझसे शादी ही क्यों की? आपको भी पता है कि इस रिश्ते से ना ही आप खुश हैं और ना मैं खुश हूँ, तो ऐसा रिश्ता बनाने की ही क्या जरूरत थी? पहले ही कह देते। और ऊपर से आपकी ये रोज रोज वाली बातें मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस तरह आनंद से कावेरी अपने मन की सारी बात बता देती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसकी कही सारी बातें चुपचाप खड़ा आनंद पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि वो जो कहना चाहती थी आनंद वो सुनना चाहता था। सारी बात खत्म करने के बाद आनंद कावेरी से कहता है, देखो कावेरी, तुम्हें दुख पहुंचाने का या तुम्हें तकलीफ देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं जानता हूँ इसमें ना तुम्हारी गलती है और ना ही मेरी। गलती तो सिर्फ मेरी माँ की है। तुम्हें पता है, मैंने इस शादी के लिए मना किया था। मैं बिल्कुल राजी नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने तुम्हारा पैसा देखा, तुम्हारी जायदाद को देखकर उसने अपनी घर की बहू बना ली। लेकिन मेरा विश्वास करो कावेरी, मैं तुम्हें धोखा देना या तकलीफ पहुंचाना बिल्कुल नहीं चाहता था। पति की कही बात सुनकर कावेरी को थोड़ी तसल्ली सी मिल गई थी, क्योंकि तब तक तो कावेरी को ये लगता था कि उसका पति आनंद उससे बिल्कुल प्यार नहीं बल्कि नफरत करता है। लेकिन आनंद की बातें सुनने के बाद कावेरी को ये पता चल गया था कि वो तो उससे नफरत नहीं करता है। तब उसको थोड़ी तसल्ली मिल जाती है। जब से लेकर वो थोड़ा खुश रहने की कोशिश करती है और रोज की तरह आनंद के सारे काम करती रहती है। अच्छा, तो आपकी समस्या ये है? इसमें बड़ी समस्या ही क्या है? आपको मेरे साथ पत्नी की तरह व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपना दोस्त मानिए ना। हम दोनों फ्रेंड्स बनकर रहेंगे और ये रिश्ता हमारा पूरे 6 महीने तक रहेगा, क्योंकि हमारी शादी अभी अभी हुई है ना। अगर हम अभी से अलग हो जाएंगे तो सारे लोग तरह तरह की बातें करेंगे, जो कि हमारे दोनों परिवारों के लिए ठीक नहीं होगा। माँ जी ने तो एक गलती कर दी कि आपको ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती आपकी शादी मुझसे करवा दी। लेकिन ऐसी गलती हम भी करेंगे तो सारे लोगों को बहुत दुख होगा। कुछ समय के लिए हम दोनों दोस्त बनकर रहेंगे, फिर हम दोनों को एक दूसरे को समझने का वक्त भी मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रही हूँ? कावेरी की कही बात आनंद को भी ठीक लगी थी, इसलिए जैसा उसकी पत्नी ने कहा था
आनंद ने भी वैसा ही किया था। सारे लोगों के सामने दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश रहा करते थे, लेकिन वो दोनों अच्छे दोस्त थे। ये बात सिर्फ वो दोनों ही जानते थे। कभी किसी को ये बात पहचानने की उन्होंने मौका नहीं दिया था, क्योंकि अगर किसी को पता चलेगा तो ये बात सिर्फ बात नहीं बल्कि फैल जाएगी। इस बात से वो लोग बहुत डरते थे। हर रोज सुबह कावेरी बहुत जल्दी उठ जाया करती थी और उसके पति आनंद का सारा काम करती थी। उसके लिए नाश्ता बनाना और उसके लिए दोपहर के लिए खाना बनाना और उसकी तैयारी करना, ऑफिस जाने से लेकर आने तक की सारी तैयारियां कर कर रखती थी और बाकी के वक्त में अपने सास ससुर की सेवा भी किया करती थी। सारा घर का काम वो खुद संभालती थी, लेकिन फिर भी उसकी सास जो थी वो कुछ ऐसी ही थी। चाहे कावेरी कितनी भी अच्छी बनकर क्यों न रहे, लेकिन सास तो आखिर सास होती है। कुछ न कुछ बात कहा करती थी। क्यों रे बहू रानी, तुझे पता है तू बहुत ही भाग्यशाली लड़की है जो कि तेरे साथ मेरे बेटे ने यानी कि मेरे खूबसूरत बेटे ने शादी की। इस तरह अजीब अजीब बातें करके सुगना कावेरी को दुख पहुंचाती थी, लेकिन बेचारी कावेरी उसको कुछ नहीं कहती थी। जब भी ऐसा कुछ घर में चलता था तो वो खामोश हो जाती थी और अपने कमरे में चली जाती थी। सुगना की बातें सुन रहा उसका पति उससे कहता है, अरे भाग्यवान, ये क्यों तू ऐसी बातें करती है यार। इतनी अच्छी बहू मिली है हमें, बेचारी बच्ची को कुछ न कुछ खरी खोटी सुनाती रहती है। तू उस लड़की को इतना कुछ सुनाती है, लेकिन फिर भी वो बेचारी बच्ची खामोशी से सब कुछ सह लेती है। इतनी अच्छी बहू मिली है हमें, वरना तुझ जैसी सास को शायद ही दुनिया की कोई लड़की भी बर्दाश्त करेगी। पति की ये बात सुनकर सुगना का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कहती है कि वो अपना काम करे और साथ ही अपना मुंह भी बंद रखे, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है वो उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। ये बात सुनकर सुगना का पति भी उससे बहुत नाराज हो जाता है और सोचता है कि ये औरत कभी नहीं बदलेगी। इस तरह वो दूसरी तरफ पलटकर सो जाता है। और इधर कावेरी को अपने पति के सारे काम करने की आदत सी पड़ चुकी थी। सुबह नाश्ता देना, दोपहर का खाना बनाना और उसके सारे काम करना कावेरी की आदत सी हो गई थी। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। अब वो दोनों को एक दूसरे की आदत सी बन जाती है। जितना वक्त कावेरी को आनंद ने दिया था वो 6 महीने का वक्त पूरा हो चुका था। एक दिन की बात है कि कावेरी बिना किसी से कुछ बताए अपने मायके चली जाती है और आनंद अपने काम से वापस घर आता है, लेकिन उसको कावेरी कहीं नजर नहीं आती, जिससे वो सारा घर ढूंढ लेता है, लेकिन फिर भी उसको कावेरी कहीं नहीं मिलती। तब वो अपने माँ के पास जाता है। माँ, माँ, क्या तुमने कावेरी को देखा है? मैंने तो सारा घर ढूंढ लिया, लेकिन कावेरी कहीं नजर ही नहीं आ रही। माँ, तुमने कावेरी से कुछ कहा तो नहीं? कुछ खरी खोटी सुनाई तो नहीं, जिससे वो बेचारी नाराज होकर अपने मायके चली गई हो? बताओ ना माँ, क्या बात है? बेटे की बात सुनकर सुगना बहुत ही गुस्से से उसकी तरफ देखती है और उतने ही गुस्से में उसको जवाब देती है। अरे शांत हो जा, मैंने तेरी पत्नी को कुछ नहीं कहा है। मैंने तो उससे बात तक नहीं की। पता नहीं उसको क्या हो गया, अचानक ही अपने मायके चली गई। और तू तो पूरी तरह से तमीज नाम की चीज ही भूल चुका है। माँ से बात कर रहा है, तुझे ये भी याद नहीं? माँ, दया करके मुझे अकेला छोड़ दो। वैसे ही पहले से ही मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरा सर फटा जा रहा है। बस मेरे लिए एक गर्मा गर्म चाय बना दो। अपनी माँ से इतनी बात कहकर आनंद कमरे में जाकर दरवाजा लगा लेता है और इधर सुगना उसके बेटे के लिए चाय बनाती है और ले जाकर आनंद को दे देती है। जैसे ही आनंद चाय पीता है तो उसको बड़ा ही अजीब सा लगता है, क्योंकि उसको कावेरी के बनाए हाथों की चाय पीने की आदत सी हो गई थी। अब उसके माँ की बनाई चाय उसको पीना कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और फिर उसने चाय भी नहीं पी थी। पास में रखी हुई टेबल के ऊपर रख देता है। आनंद को कुछ अधूरा अधूरा सा महसूस होने लगा, क्योंकि उसको कावेरी की पूरी तरह से आदत पड़ चुकी थी। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक उसके सारे काम कावेरी अच्छे से संभाल लिया करती थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब भी वो घर वापस आता था तब बहुत ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसके आगे जाती थी। उसकी वो हंसी अब आनंद को बहुत याद आने लगी। हेलो कावेरी, अरे यार, ऐसे बिना बताए कैसे चली गई तुम?
मेरे ऑफिस से वापस आने के बाद चली जाती ना, मुझे अच्छा लगता। हमारे बीच कुछ बात भी नहीं हुई थी, ऐसे कैसे चली गई? और वैसे भी मेरे आने तक तो तुम्हें इंतजार करना चाहिए था कावेरी। मैं ले जाकर तुम्हें छोड़ देता ना। आनंद की बातें सुनकर कावेरी को ये पता चल गया था कि आनंद उसके बिना बिल्कुल खुश नहीं है। उसकी बातों में उसको साफ पता चल रहा था कि आनंद अब उसके बिना अधूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती है, ऐसे ही चुपचाप उसकी बातें सुन रही होती है। कावेरी की चुप्पी देखकर आनंद उससे सवाल करता है कि कहीं तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो जो कि इतना खामोश हो। अरे नहीं नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपसे मैं भला गुस्सा क्यों रहूंगी? वैसे हमारा वक्त जितना था वो तो पूरा हो चुका ना, इसीलिए मैं वापस घर आ गई हूँ। और वैसे भी वहाँ रहकर आपको भी तो ज्यादा दिन परेशान नहीं कर सकती थी ना। कावेरी का जवाब सुनकर आनंद को खुद पर ही गुस्सा आने लगा। वो खुद अपने आप से नफरत करने लगा और फिर सोचने लगा कि अब वह ऐसा क्या करे जिससे उस कावेरी को उसकी जिंदगी में वो वापस ला ले। और इधर कावेरी के घर में बार बार पूछने के बाद कावेरी सारी बात उनके घर वालों को बता देती है। कावेरी का पिता ये सारी बात सुनकर बहुत घबरा जाता है। वो लोगों की बातें चल ही रही थी कि आनंद वहाँ अचानक से पहुँच जाता है। आनंद को देखते ही कावेरी को बहुत ज्यादा रोना आता है। तभी आनंद कावेरी से कहता है, कावेरी मुझे माफ कर दो कावेरी, जो कुछ भी तुमने आज तक मेरे लिए किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, और जो मैंने तुम्हारे साथ किया था मैं वो भी नहीं भूला हूँ कावेरी। लेकिन मुझे माफ कर दो कावेरी, मैं तुम्हारी कद्र जान चुका हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना घर बिल्कुल घर नहीं लगता, बिल्कुल अधूरा महसूस करता हूँ। हर तरफ बस मुझे तुम ही तुम नजर आती हो। तुम्हारी हर बातें, तुम्हारी हर काम, तुम्हारी हर चीज मुझे याद आती है कावेरी। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। तुमसे एक बात कहूं कावेरी, मुझे खुद पता नहीं चला कि मैं तुमसे कब प्यार कर बैठा। हाँ कावेरी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मुझे पता चल गया है कावेरी कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या जगह है, और मैं वादा करता हूँ कावेरी, ये जगह मैं हमेशा तुम्हारे लिए बचा कर रखूंगा। प्लीज कावेरी, मुझे माफ कर दो और चलो ना, हम अपने घर वापस चलते हैं। तुम्हारे बिना मुझे कुछ समझ नहीं आता। आनंद की ये बात सुनते ही अब कावेरी से रहा नहीं गया था। भागती हुई जाकर अपने पति के गले लग जाती है। मैं तो बस इसी बात का इंतजार कर रही थी कि आप मुझसे ये सारी बातें कब करेंगे। आपको पता है, ये एहसास आपको शायद अब हुआ, लेकिन मुझे आपसे प्यार उसी दिन हो गया था जब मेरी आपसे शादी हुई थी, लेकिन कभी कहने का मुझे मौका नहीं मिला। बस मेरी जिंदगी के लिए ये काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे आपसे एक वादा चाहिए। मुझसे आप ये वादा कीजिए कि आप मेरा साथ और मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सारी बातें कहती हुई कावेरी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और आनंद भी उसके हाथ में हाथ डालकर उससे ये वादा करता है कि चाहे जिंदगी में कैसा भी मोड़ क्यों ना आ जाए कावेरी, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनकर कावेरी और उसका परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब से उनकी जिंदगी एक नया मोड़ और खुशियों वाला मोड़ ले लेती है।